नमस्कार। हंसी आती है और हंसूं क्यों नहीं, बात ही वैसी है। लोग बोलते हैं जड़ जोरू और जमीन, ये तीन ही चीज़ें सभी युद्धों का कारण है, तो क्यों नहीं रहेंगी। इन्हें पाने की, इनके प्रति आकर्षण किसका नहीं है। हमें पता है कि हम सीमित समय के लिए इस सृष्टि में आए हैं। हमें पता है कि यह पृथ्वी हमसे भी पहले बहुत लोगों को स्वामित्व दे चुकी है और हमारा भी अल्पकालिक समय के लिए ही स्वामित्व होगा। यदि हम किसी मकान के स्वामी बने, ज़मीन के स्वामी बने, एम्पायर के स्वामी बने, शहर के स्वामी बन जाएं, गाँव के अधिपति बन जाएं, हम राजा ही क्यों न बन जाएं या धरती के सम्राट ही सही, लेकिन हमें जाना तो है ही। और हमारे जाने के बाद यह धरती तो फिर वैसे ही है। यहाँ तक कि हिंदू शास्त्रों ने तो यह भी कह दिया कि पृथ्वी के पति, अधिपति, सर्वकालिक सिर्फ और सिर्फ विष्णु है। तो ऐसी परिस्थिति में यह सोचते हुए भी तो जड़ जोरू और जमीन के लिए लड़ाई होती है। जड़ मतलब धन, धन के भी एकमात्र अधिपति विष्णु ही हैं। लक्ष्मीपति तो विष्णु है, पृथ्वीपति तो विष्णु है। फिर विष्णु की संपत्ति के लिए हम और आप आपस में लड़ते क्यों हैं। और विष्णु पुरुषार्थ के प्रतीक हैं। इसका मतलब यदि आप पुरुषार्थ करेंगे तो लक्ष्मी और पृथ्वी दोनों आपको फॉलो अप करेंगी और इसके लिए आपको निरंतर परिश्रम करना है, जिसका कोई पर्याय नहीं है। यदि आपकी परिश्रम की दिशा सही हो और आपके अंतः किसी भी प्रकार का वो कीटाणु ना हो जिसे हम बोलते हैं कि ये दुर्बुद्धि का कीटाणु है, अर्थात यदि आप सद्बुद्धि से चलेंगे तो आप किसी भी गंतव्य को पा सकते हैं। पुरुषार्थ कीजिए। नमस्कार।